और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर रुख करेंगे। रायपुर में कुछ देर में निकलेगी गणेश विसर्जन की झांकी। बताते चले कि विसर्जन झांकी में उमड़ेगा श्रद्धालुओं का सैलाब। विसर्जन झांकी के लिए कई रूट डाइवर्ट किए गए हैं। आपको तस्वीरें भी कुछ ही देर में दिखाएंगे। आपको बताते चले कि देश भर में गणेश चतुर्थी को लेकर उत्साह देखने को मिला। अलग अलग जगह में गणेश भगवान की प्रतिमा लगाई गई और ऐसे में अब विसर्जन का समय चल रहा है। तो आज कुछ ही देर में अब गणेश विसर्जन की झांकी निकलेगी। विसर्जन झांकी में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ेगा और विसर्जन झांकी के लिए कई रूट डाइवर्ट भी किए गए हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग हिस्सा लेंगे, शामिल होंगे। इस झांकी को देखने के लिए लोगों में भी उत्साह है। बप्पा को लेकर लोगों की भावनात्मक जुड़ाव देखने को मिलता है। ना सिर्फ श्रद्धा बल्कि लोगों के बीच भावनात्मक भाव भी देखने को मिलता है। और ऐसे में चाहे वो बड़े हों, चाहे वो बूढ़े हों, चाहे वो बच्चे हों, हर कोई उनके इस झांकी का हिस्सा बनने की कोशिश में रहते हैं। हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी की ओर। जुल्फिकार, बप्पा को लेकर लोगों में काफी उत्साह रहता है। छोटे बड़े हर कोई इसमें न सिर्फ श्रद्धा भाव से भावनात्मक भाव से भी जुड़ता है। और अभी झांकी की तस्वीरें काफी अद्भुत। बिल्कुल जुल्फिकार, ये तस्वीरें काफी अद्भुत तस्वीरें हैं। कई लोगों की भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हुई है। बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु इस झांकी को देखने के लिए इकट्ठा हुए। और देखिए कितनी सुंदर तस्वीरें यहाँ पर सामने आ रही है, कितनी ही सुंदर तरीके से इस झांकी को सजाया गया है। किरदार भी पेश कर रहे हैं यहाँ पर कई युवा लोग हैं, कई चेहरे हैं जो अलग अलग किरदार पेश कर रहे हैं और उन्हें देखने के लिए लोगों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। अलग अलग जगह से ये झांकी निकलती हुई आगे बढ़ रही है, जिसको देखते हुए बैरिकेड्स भी लगा दिए गए हैं और बड़ी संख्या में हिस्सा लेने के लिए यहाँ पर लोग पहुंचे। जुल्फिकार, काफी बड़ी संख्या में, और ये झांकी कहां से कहां तक निकल रही है? बिल्कुल, बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे पहुंचेंगे, क्योंकि कई सारी झांकियां हैं और हर झांकी अपने आप में एक बेहद खूबसूरत और एक संदेश देती हुई और लोगों को जो उत्साह है वो देखते हुए बन रहा है। हालांकि यहाँ पे जो डीजे का साउंड है बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों से बात करना मुश्किल है। लेकिन उसके बावजूद मैं प्रवीण से ये कहूँगा कि हम अपने दर्शकों को ज़्यादा से ज़्यादा चलकर झांकियाँ दिखाते हैं कि कितनी खूबसूरत है, क्योंकि एक झांकी एक जगह पर अभी रोक दी गई है और उसकी नंबरिंग होगी और हर झांकी के साथ उसका अपना एक बैंड है और उसकी बैंड की धुन ही आप सुनिए कितनी मनमोहक है। और अगली झांकी की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे बैंड की धुन आपने सुनी, क्योंकि अलग अलग जगह पे जो अलग अलग बैंड है उसकी अपनी एक अलग म्यूजिक है। अब हम ये तीसरी जो झांकी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और उसमें भी आप देखें कि अलग अलग प्रतिमाएं हैं, भगवान के अलग अलग जो रूप हैं उन्हें दर्शाया गया है। ये तस्वीरों में देखिए, ये भगवान श्री गणेश की प्रतिमा बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनमोहक। तो ये बाल रूप में भगवान गणेश को दिखाया गया है। इसके पीछे आप देखते हैं कि एक और खूबसूरत जो है झांकी, कितनी शानदार तरीके से इसमें लाइटिंग की गई है और
जुल्फ़िकार, काफी सुंदर तरीके से ये पूरी ये भगवान के झांकियाँ अलग अलग सजाई गई। बिल्कुल, काफ़ी अलग अलग जो झांकियाँ आप दिखा रहे हैं, ये काफ़ी मनमोहक और एक अलग छवि यहाँ पर नज़र आ रही है। लोगों के कितने भक्ति भाव जुड़ा है ये भी सामने आ रहा है। लोगों की श्रद्धा और लोगों के भावनात्मक भाव भी यहाँ पर जुड़े हुए वो भी नज़र आ रहा है। इसके लिए लंबी तैयारियाँ की जाती है झांकी के लिए, और रूट डाइवर्जन का भी जैसे कि जिक्र किया था, तो ऐसे में क्या कुछ रूट डाइवर्ट किए गए हैं जुल्फ़िकार? रूट डाइवर्ट की बात करें, क्योंकि रात के वक्त ज़्यादा निकाला जाता है, मतलब ये झांकियाँ निकाली जाती हैं, तो सामान्यतः हम देखते हैं कि रात को 11 बजे के बाद जो सड़कें हैं वो सुनसान होती हैं। लेकिन झांकी का मौसम है, ऐसे में लोगों को दूर से पैदल आने के लिए बोला जाता है, क्योंकि इस जगह पर पहुंचने के गाड़ी जो है वो जाम हो जाएगी। तो पूरा रूट जो है इसको वन वे कर दिया गया, और इसकी जो शुरुआत है जय स्तंभ चौक में अलग अलग जगहों से आज़ाद चौक होते हुए झांकियाँ यहाँ पे पहुँचती हैं, और उसके बाद जय स्तंभ चौक में इनकी नंबरिंग होती है। झांकियाँ निकाली जाती हैं, और यही वजह है कि प्रदेश भर से लोग इन झांकियों को देखने आते हैं, भगवान के दर्शन करने आते हैं, क्योंकि अलग अलग झांकी में भगवान के अलग अलग रूपों की यहाँ पे मूर्तियाँ स्थापित की जाती हैं, और उसके साथ एक बहुत शानदार तरीके से म्यूजिक होता है। और यहाँ पे आप फिर से मैं एक बार ये तस्वीरें आप फिर देखिए कि हम, क्योंकि अब आगे जाना मुश्किल, तो जो हमें 3 से 4 झांकियाँ दिख रही हैं वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए भगवान के अलग अलग जो अवतार हैं उन अवतारों पर केंद्रित करके इस झांकी को बनाया गया है, और पौराणिक कथाओं में जिस तरीके से भगवान के अवतार हैं उनको यहाँ पे दर्शाया गया। सामने आप देखिए कि छोटी सी जो प्रतिमा है वो भगवान गणेश जी की है, और उनकी पत्नी रिद्धि सिद्धि के साथ उनकी झांकी तैयार की गई है। तो बेहद ही खूबसूरत, बेहद ही मनमोहक ये झांकियाँ हैं, और ये करीब 2 से 3 किलोमीटर लंबी झांकियाँ होती हैं, क्योंकि हर साल होता है। और सुबह के वक्त करीब 4 से 5 बजे तक झांकियों का जो प्रदर्शन है वो चलता रहता है, और सुबह 4 से 5 बजे के आसपास इनको विसर्जित किया जाएगा, क्योंकि राजधानी रायपुर के प्रमुख मार्गों से होते हुए ये झांकियाँ निकाली जाती हैं। और इसका ये कहने की जय स्तंभ चौक पर झांकियों को पहुँचने का सिलसिला, और यहाँ से इनकी नंबरिंग की जाएगी। बिल्कुल जुल्फ़िकार, और आवाज़ धारण की यहाँ पर इतनी ज़्यादा है डीजे की, ऐसे में सुन पाना भी संभव नहीं हो पा रहा है जुल्फ़िकार। लेकिन आखिर कितनी झांकियाँ यहाँ पर निकली है, क्योंकि आप जब से दिखा रहे हैं एक के बाद एक लंबी लाइन यहाँ पर अलग अलग झांकियों की दिखाई दे रही है, संभवतः कितनी? ये करीब 100 से ज़्यादा झांकियाँ हो जाती हैं, अलग अलग जगहों की होती हैं। राजधानी रायपुर की होती है, राजधानी के आसपास के जिले जैसे हमारी राजनांदगांव से बिलासपुर आयोजक वो यहाँ पर लेकर आते हैं। वजह है कि सर्दी के बाद जैसा कि आप बता रहे हैं
बड़ी संख्या में जब लोग पहुंचते हैं तो उन परिस्थितियों में लोगों के साथ धक्का मुक्की होती है। उन सबसे बचने के लिए रस्सा पार्टी भी है कि लोगों को दूर रखा जाए, झांकी निकाली जाए। मंच जो हैं वो तैयार हो गए हैं, अलग अलग पार्टियों के जो नेता हैं वो मंच में पहुंच गए। एक जैसा कि इसके पहले मैंने दिखाया कांग्रेस पार्टी का मंच था, वहाँ पे कांग्रेस के नेता थे। यहाँ पे ज़्यादातर देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो मंच पे नज़र आ रहे हैं। और अभी हमारी जो नज़र से 3 से 4 झांकी लगातार जो तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे दर्शकों के लिए, ये बेहद ही अहम तस्वीरें और काफ़ी मनमोहक तस्वीरें हैं। ये जो झांकियाँ निकली हैं, गणेश विसर्जन के तहत झांकियाँ निकाली गई और बहुत सारी यहाँ पर झांकियाँ हैं, अलग अलग डीजे की धुन है, लोग उत्साहित हैं। तो साथ ही साथ पार्टी के अलग अलग पार्टी के नेता भी इस झांकी को देखने के लिए पहुंचेंगे। ऐसे में मंच भी सजाया गया है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं जगह जगह। जैसे कि अभी हमारे सहयोगी दिखा रहे थे तस्वीरें, तमाम पुलिसकर्मी मौजूद हैं, बैरिकेडिंग्स लगाई गई है, रूट वन वे किया गया है क्योंकि जिस तरह से झांकी निकल रही है ऐसे में डाइवर्जन की यहाँ पर स्थिति देखने को मिल रही है और वन वे रूट कर दिया गया है ताकि लोगों को परेशानी ना हो। अब रात लगभग 11 बजे तक ये झांकियाँ निकलती रहेगी, तो ऐसे में लोगों को दिक्कत ना हो, इसलिए डाइवर्जन की स्थिति, हालांकि डाइवर्जन से भी थोड़ी बहुत परेशानी होगी लेकिन इस भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे। और यहाँ पर जितनी भी झांकियाँ दिखाई दे रही है सभी अपने आप में बेहद ही सुंदर, बेहद ही अलग अलग लाइटों के साथ सजाई गई, अलग अलग मूर्तियाँ लगाई गई और सुंदर तस्वीरें यहाँ पर दिखाई जा रही हैं। जुल्फिकार, क्या ये हर साल इस तरह से झांकियाँ निकाली जाती हैं? आखिर इसके पीछे क्या कुछ इतिहास जुड़ा है? ये हर साल यहाँ पे झांकियाँ निकाली जाती हैं और इसके पीछे पौराणिक कथाएं हैं। इसका मकसद साफ है कि लोग अपनी संस्कृति को समझें, जानें। बिल्कुल जुल्फिकार, तस्वीरें बेहद ही अद्भुत है, बेहद ही सुंदर तस्वीरें हैं और
अद्भुत तस्वीरें यहाँ पर दिखाई आपने जुल्फिकार। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। और सुंदर ये तस्वीरें एक हर साल की तरह इस बार भी नई याद इस झांकी के साथ जुड़ी।